माशी तरक्की का मजमूई हदफ हासिल न हो सका। सनती तरक्की हदफ से ज्यादा ज़राई और खदमात के शोबे पीछे रहे। माशी शरह नमू 3.6% हदफ के मुकाबले में 2.7% रही। सनती शोबा 4.4 हदफ के मुकाबले में 4.8% तरक्की कर गया। ज़राई शोबा 2% हदफ के मुकाबले में 0.6% तरक्की कर सका। खदमात के शोबे में बेहतरी 4.1 के बजाय 2.9% रही। FBR के महसूलात में इजाफे के बावजूद टैक्स वसूलियों का हदफ भी हासिल न हो सका। महंगाई की रफ्तार रोकने में कामयाबी। रवा साल अफराते ज़र की शरह 12% हदफ के मुकाबले में औसतन सिर्फ 5% रही। तरसीलात ज़र, बरामदाद और दरामदाद में इजाफा। करंट अकाउंट सरप्लस रहा। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में कमी हुई। स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा हुआ। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट की दस्तावेज में दावा। विफाकी बजट 10 जून को असेंबली में पेश किया जाएगा। 13 से 21 जून तक बजट पर बहस की जाएगी। 23 जून को जरूरी अखराजात, 24 और 26 जून को ग्रांट्स और कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग कराई जाएगी। 26 जून को फाइनेंस बिल मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। स्पीकर सरदार आयाज सादिक ने शेड्यूल की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक को टेलीफोन। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी के दौरान मुस्बत मौक़िफ़ पर ओमान का शुक्रिया अदा किया। सुल्तान ने ओमान को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। सुल्तान हैसम बिन तारिक ने दौरे की दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ का तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन से भी टेलीफोनिक राबता। पाक भारत कशीदगी में हिमायत ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का बुनियादी मफादात पर एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। वज़ीर आज़म के ईद पर सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक रवाबित। चारों सूबों के वज़राए आला और गवर्नर्स को ईद की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आयाज सादिक, वफाकी वज़रा खालिद मखदूम सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और अब्दुल अलीम खान को टेलीफोन किया। सरबरा JUIFA मौलाना फजल रहमान, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान, JUP के ओवैस नूरानी और कौमी वतन पार्टी के सरबरा आफ्ताब अहमद खान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। मुल्क भर में दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। किसी ने बैल, कहीं ऊंट तो किसी ने बकरे की कुर्बानी की। ऊंट भी कुर्बान किए गए। जानवरों के नाज नखरे उठाने वाले बच्चे अफसरदा। कल के मेजबान आज के मेहमान। ईद कुर्बान पर मेल मुलाकातों और दावतों के दौर। घरों में मजे मजे के पकवान तैयार। नमकीन, गोश्त कढ़ाई, कोरमा और बिरयानी से मेहमानों के तवाज़ो। बारबेक्यू का भी खूब एहतमाम। मेहमानों से फारिग होने के बाद सैर सपाटे शुरू। कराची में अवाम ने सी व्यू का रुख कर लिया। समंदरी हवाओं और लहरों से लुत्फानंदोज। लाहौर का चिड़ियाघर बच्चों की तवज्जो का खास मरकज बन गया। 4 सद्दा के दरियाए काबुल पर शहरी कश्ती रानी और दीगर तफरीही सरगर्मियों से लुत्फानंदोज। बहावलनगर में ईद उल अज़हा पर गुरबा के लिए बड़ा दस्तरख्वान सजा दिया गया। कॉमर्स कॉलेज चौक पर हजारों अफराद की कुर्बानी के गोश्त से तवाज़ो। खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे मेहमान बने। शुरका ने मुफ्त दस्तरख्वान कुर्बानी का हकीकी फलसफा करार दे दिया। अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं है। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका भी मौजूद है, सैयद पोश तबका भी मौजूद है, गरीब गुरबा भी मौजूद है, इंतज़ामिया भी मौजूद है। मुआशरा अगर बेहतरी की तरफ जाना चाहे तो हर फर्द को चाहिए कि अपने हिस्से का चिराग जलाए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये चिराग जला दिया। गोश्त जरूर खाएं लेकिन एहतियात का दामन ना छोड़ें। ईद कुर्बान पर गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकता है। दिलो गुर्दों के मरीज, शुगर, ब्लड प्रेशर और जिगर के अमराज में मुब्तला अफराद एहतियात करें। डॉक्टर्स का मशवरा। ईद के मौके पर मीठे की मांग। दूसरे रोज भी केक और मुख्तलिफ अक़साम की मिठाई की फरोख्त जारी। चॉकलेट, पाइनएप्पल और क्रंच केक के साथ साथ रिवायती मिठाइयाँ, गुलाब जामुन, बर्फी और कलाकंद शहरियों की खास पसंद। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ईद के पहले रोज 1,10,000 टन आलाइशिन तल्फ की गईं। ईद के तीनों रोज खुसूसी सफाई ऑपरेशन जारी रहेगा। 1,39,000 से जायद अमला सफाई सुथराई के लिए ड्यूटी पर मामूर रहेगा। शहरियों में 1 करोड़ से जायद माहौल दोस्त
वेस्ट बैग्स तकसीम किए गए। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब की गुफ्तगू। सियालकोट में गंदगी की डॉन न्यूज की खबर पर इंतजामिया हरकत में आ गई। वज़ीर आला पंजाब बाहर नहीं जाती, पंजाब की तरह आलाइशें उठाने के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का सहाफी को जवाब। कहा, तनकीद करने वालों का मकसद लोगों की खाल उतार कर खाल जमा करना है। इल्जाम लगाने वालों ने जो हाल शहर का किया वो सबके सामने है। कराची में 37,000 टन से ज्यादा आलाइशें उठा ली गई। निजाम में बेहतरी की हर वक्त गुंजाइश होती है। पंजाब के लोग मरियम नवाज को दुआएं दे रहे हैं। सिंध की ताफुन भरी फजाओं में लोग सिंध हुकूमत को कोस रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुर्तजा वहाब के बयान पर रद्द अमल। 2 दिन से वजीर आला सिंध और उनके वुज़रा की फौज मंजर आम से गायब होने का तंज़ भी कर दिया। कराची में आलाइशें उठाने का ऑपरेशन मतलूबा नताइज ना दे सका। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी ने मेयर कराची को नाअहल करार दे दिया। पूरा शहर डंपिंग पॉइंट बन चुका। अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। मेयर कराची को औरंगी टाउन, नॉर्थ नासिमाबाद और गुलबर्ग का दौरा करने का मशवरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द बरतानिया में मौजूद। वफ्द अहम ओहदेदारों से मुलाकातें करेगा। वफ्द पीर और मंगल को बरतानवी पार्लियामेंट जाएगा, जिसके बाद बुध को सफारती वफ्द ब्रसल्स रवाना होगा। भारत जंग भी हारा, मार भी खाई, सिफारती तन्हाई भी मिली। नरेंद्र आज सरेंडर मोदी बन चुका। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ हिमायत करने पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार। कहा, मुल्क अस्करी ताकत बन चुका, मुआशी ताकत बनना है। सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के दौरे कामयाब करार। मरियम नवाज कहती है ये सारी जो जंग है ना, ये मियां साहब ने बैठ के बनाई है। मोदी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं उन्होंने कहा। और अब जब के जंग जीती जा चुकी तो अब कहते हैं जी कि ये तो काम ही सारा मियां साहब करता था। शुक्र करो इन्हें ये नहीं कहा था कि अल्लामा इकबाल वाला ख्वाब भी नहीं देखा था। नून लीग वाले कहते हैं जंग का डिजाइन मियां साहब ने बनाया। शुक्र है ये नहीं कहा अल्लामा इकबाल वाला ख्वाब भी नवाज शरीफ ने देखा था। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही ने तंज के तीर चला दिए। कहा, बाशऊर अवाम जानते हैं पाक फौज ने कुर्बानियां देकर फतह हासिल की। भारतीय तज्जियाकार प्रवीण साहिनी ने एक बार फिर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया और वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं, दुश्मन भारतीय हुकूमत की सोच है। पाकिस्तान भी कहता है कि मिलकर अमन कायम करें। भारतीय वफूद भेजना भी बेसूद करार दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय फिजाई की कमजोरियां बेनकाब होने का बाइस करार। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद मनासिक हज का आखिरी दिन हुज्जाज ने तीनों शैतानों को कंकरियां मारी। जमरात में लाखों हुज्जाज की सहूलत के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। दुनिया भर से आए आज़मीन की वतन वापसी का सिलसिला कल से शुरू हो जाएगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से हज पर आए मुस्लिम कायदीन के एहसास में सोहराना। पाकिस्तान से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी, गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी और वजीर बराए मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की शिरकत। कराची के लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग ने 4 फैक्ट्रियां जला दी। गुज़िश्ता रात एक फैक्ट्री में भड़कने वाले शोलों ने मजीद 3 फैक्ट्रियों को लपेट में लिया। कपड़ा, गत्ता और केमिकल्स का जखीरा होने के बायस आग बेकाबू हुई। फायर ब्रिगेड की 20 से जायद गाड़ियां इमदादी ऑपरेशन में शरीक। एक फैक्ट्री का कुछ हिस्सा गिरने से 5 फायर फाइटर्स जख्मी हो गए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर इजाफी किरायों की वसूली पर कार्रवाई। मुसाफिरों से वसूल किए गए 1 करोड़ 4 लाख रुपए से जायद रकम वापस करवाई गई। ट्रांसपोर्टर्स पर 11,56,000 रुपए जुर्माने आयद।
कराची में मलीर और अतराफ के इलाकों में एक बार फिर जलजले के झटके। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 3.5, गहराई 9 किलोमीटर रिकॉर्ड। झटकों का मरकज मलीर के जनूब में 4 किलोमीटर दूर था। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। कराची की मलीर जेल से फरार मजीद 22 कैदी दोबारा गिरफ्तार। पकड़े जाने वाले कैदियों की कुल तादाद 148 हो गई। कुछ रोज कबल जल्जले का फायदा उठाकर मलीर जेल से 216 कैदी फरार हो गए थे। सांगड़ के चुटियारी डैम पे नहाते हुए 4 नौजवान डूबकर जान बहक। लाशें निकाल ली गईं। दादू में पिकनिक मनाते 3 नौजवान नहर में डूब गए। 2 को तशवीशनाक हालत में निकाल लिया गया। तीसरे की तलाश। हरीपुर की तरबेला झील में डूबकर 2 अफराद जान बहक, 2 को बचा लिया गया। खैरपुर के कच्चे के इलाके जवां शर्मे देरीना दुश्मनी पर 2 गिरोहों में तसादुम। फायरिंग से बाप और 2 बेटे जान बहक। दिया खान के इलाके दराजंदा में कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। 2 भाइयों समेत 4 अफराद जान बहक और 2 जख्मी। गलियात में 2 मोटरसाइकिलों के तसादुम में 2 शहरी लुक़मा अजल। लिया में नवाकोट के करीब तेज रफ्तार बस उलटने से 2 मुसाफिर जान से गए। 26 जख्मी। ननकाना साहब में कार बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। 1 शख्स जान बहक और 2 जख्मी। खैरपुर की तहसील गुम्बट में टंडू मस्ती के करीब कौमी शाहरा पर ट्रेलर ने लोडर रिक्शे को रौंद डाला। हादसे के नतीजे में 2 अफराद जान बहक, 4 जख्मी। फैसलाबाद से गिरफ्तार रॉ के 3 एजेंट्स 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले। मोहम्मद आजम उर्फ जज्जी, अमजद अली और मंजूर अहमद शामिल। मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में नक़बज़नों ने निजी बैंक के लॉकर्स को तोड़कर लाखों रुपए का सामान चुरा लिया। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब मुलजिमान ने कटर की मदद से लॉकर्स के ताले काटे। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड अमानुल्लाह को हिरासत में ले लिया। सिविल अस्पताल हैदराबाद में 5 अफराद मैयत समेत लिफ्ट में फंस गए। वुरसा 2 घंटे तक चीखते चिल्लाते रहे। इंतजामिया का कोई शख्स मदद को ना पहुंचा। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर फंसे अफराद को बाहर निकाला। सेहोनी फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुक सकी। 24 घंटों में 108 फलस्तीनी शहीद, 393 जख्मी। जनूबी गाजा में इमदाद के मुंतजिर 5 अफराद शहीद, 100 से जायद बच्चे जख्मी हो गए। ईरान का इजराइल एटमी तनसीबात और मंसूबों समेत हसास और स्ट्रेटेजिक दस्तावेजात हासिल करने का दावा। इजराइल की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। यूक्रेन ने रूसी फजाई अड्डों पर ड्रोन हमलों की नई वीडियो जारी कर दी। नई वीडियो में ड्रोन को ट्रक से निकलकर तैयारी को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। 1 हफ्ते कबल रूसी अड्डों पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों से कई बमबार तैयारे तबाह हो गए थे। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज के दौरान हंगामा। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। सदर ट्रंप का मुतासर इलाके में नेशनल गार्ड्स की तैनाती का हुक्म। गवर्नर कैलिफोर्निया ने खबरदार कर दिया, नेशनल गार्ड्स की तैनाती कशीदगी को मजीद हवा देगी। तालिबान की अफगान अबूरी हुकूमत का मुल्क छोड़ने वालों के लिए आम मुआफी का ऐलान। जो अफगान मुल्क छोड़ चुके वतन वापस आ जाएं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अबूरी वजीर आजम मोहम्मद हसन अखवन का ईद उल अजहा पर खुसूसी पैगाम। अमरीकी अफवाज की 86वीं सालाना परेड की भरपूर तैयारियां। 14 जून को परेड में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में टैंक पहुंचा दिए गए। परेड में तकरीबन 6,500 फौजी, 150 गाड़ियां और 50 हेलीकॉप्टर हिस्सा लेंगे। साबिक फौजियों और सिविलियंस की बड़ी तादाद भी तकरीब में शामिल होगी।
ब्रेन ट्यूमर खामोश मगर जानलेवा बीमारी, बर वक्त तशखीस और इलाज महफूज जिंदगी की जमानत है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल ट्यूमर और सत्तार के मरीजों की उम्मीद बनेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी यौम ब्रेन ट्यूमर पर पैगाम। AFC एशियन कप 2027 क्वालिफायर्स के लिए कौमी फुटबॉल टीम म्यांमार पहुंच गई। हैदराबाद में नस्ल मुजस्मा वसीम अकरम से मुशाबा न होने पर लोगों की तरफ से खासी तनकीद। AFC एशियन कप 2027 क्वालिफायर्स के लिए कौमी फुटबॉल टीम म्यांमार पहुंच गई। पाकिस्तान पहला मैच 10 जून को मेजबान टीम के खिलाफ खेलेगा। फीफा वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालिफायर में इंग्लैंड ने अंडोरा को 1-0 से हरा दिया। नीदरलैंड से फिनलैंड को 2-0 से मात दे दी। न्यूकासल में वर्ल्ड सर्फ लीग चैलेंज सीरीज ऑस्ट्रेलियाई सर्फर जैकब विलकॉक्स ने जीत ली। खवातीन मुकाबलों में पुर्तगाल की फ्रांसिस्का ने करियर का पहला इवेंट अपने नाम कर लिया। न्यूयॉर्क में दरियाए हुडसन पर कश्ती रानी के मुकाबलों का आगाज। पहले दिन स्पेन ने बढ़तरी कायम कर ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप UFC बैंटमवेट फाइट देखने पहुंच गए। हाजरीन की जानिब से ट्रंप का तालियां बजाकर इस्तकबाल।